उसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मैशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना अच्छा। ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी हैं जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी। कोई सऊदी अरब में भी जो जिन्होंने तैनात रहे हैं या यूएई में भी तैनात रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था जी बकारी तो हमारे हैं, ये तो हमारा एक वैसे हमने नेशनल कैरेक्टर भी बनाया। हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी। ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन भी पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है वैसे। अच्छा सर, हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और जो दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल हर देश के लोग भारत से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। कभी वो भारत का कल्चर अपनाते हैं, भारत के कपड़े पहनते हैं, भारत के गीत गाते हैं, और इसी में अब पाकिस्तान के बिरादर मुल्क, उनके मुस्लिम उम्मा के देश सऊदी अरब में भी वहाँ के शेख अब भारतीय गाने गा रहे हैं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी जनता को तो जैसे सांप सूंघ गया हो कि भारत हर जगह पे राज कर रहा है, और उनके बिरादर मुल्क भी अब भारत को ही सपोर्ट करते हैं, भारत के ही गाने गा रहे हैं, और पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। अब सभी देशों को समझ आ रहा है कि सनातन धर्म ही आगे बढ़ने का एक ज़रिया है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी जनता इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दुबई और सऊदी के अंदर अभी मैं सुना रही थी सर को कि भजन वगैरह गाए जा रहे हैं दुबई के अंदर, और शेख लोग गा रहे हैं। ये मैं आपको भी सुना देती हूँ। नहीं सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ये देखे जी ये तो ये सर कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है। ये सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीजों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। लोग हैं, बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी है बाजी, पॉपुलेशन कितनी है? 22 से 25। उनकी कितनी है? 1.5 अरब। तो बिजनेस उनको देना है कि हमको देना है? सर हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है। चाहे जो भी, चाहे पहले पे हम 5वें पे हैं। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। सर हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और जो दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मैशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इसमें। इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के। क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मईशत है। क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते हैं। हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है,
और ऐसे इंडिया को कर रहे हैं ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अफगानिस्तान को कर रहे हैं, हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए, फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस वो बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछले दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ था अभिनंदन, दूसरे दिन ही वापस किया। इमरान खान ने ट्रेड में तो बंद कर दी थी ना। बस ऐसे ही है। हम अगर हम कहते हैं कि हिंदू या यहूदी जो है इस्लाम के मुताबिक हमारा कुछ नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो फिर चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, चाइना को हम अपना दोस्त क्यों कहते हैं? चाइना वही कुछ दोस्तों को फिर साथ मिलाना भी पड़ता है। मतलब वैसे कहने को हम इस्लाम के मुताबिक चले, लेकिन अगर जहाँ बेनिफिट आएगा वहाँ हम इस्लाम को साइड रख के हम यहूदियों को भी रख ले। हाँ जी, रखते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे तो फिर सर हम हिंदुओं से भी दोस्ती कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इंडिया के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। ये इंडियन जो है ना वो असली दुश्मन है। अच्छा। 3-4 वारें हो चुकी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा। मतलब वॉर्स किसने शुरू की हुई है, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? मेरे ख्याल में तो जाहिर है जो ज्यादा पावरफुल होता है पहले वो ही चमाटा मारता है। अच्छा। कोई भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी भाई है। मतलब कौन, किसने शुरू? मेरे ख्याल में तो इंडिया में, मैं तो उस वक्त नहीं था। ये अभी लास्ट टाइम की पोजीशन है, ये दीन से दूरी और क्या है। सर क्या वजूहात है? हम तो सऊदी को अपना आइडियल मानते थे, अब सऊदी के अंदर भी सिनेमा खुलने लग गए हैं, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और काफी चीजें इस तरह की प्रमोशन। आइडियल सऊदी आइडियल नहीं होना चाहिए, आइडियल तो वो होना चाहिए कि जो दीन पे अमल कर रहा है। एक टाइम पे जब अरबों के पास था इस्लाम, उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है, क्यों? अमल नहीं है, हराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहात है? उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लग रहा है और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहात? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फ़र्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। फिर ये अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, हमारे करने के बाद 100 बंदों को खुद बताते हैं। मेन चीज़ जो है, इसलिए पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तानियों को पसंद तो किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली सारे याश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं जिसकी नेमतों से ये माला माल है, और इसीलिए मेरा ख्याल ये ज्यादा फॉलो करते हैं उन्हें। यहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है, उन्हें हाई जॉब पे रखा जाता है, पाकिस्तानियों को लो जॉब पे रखा जाता है। दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जो है वहाँ के MBS वगैरह, उनके जो PM प्रेसिडेंट है वो मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मेरे हिसाब से ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बिलावल भुट्टो था हमारा वो जो वजीर खारजा, ये वजारती हमारी कमजोरी है पाकिस्तान की। हमें कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला जो आलमी सतह पे 8वीं पावर होने के बावजूद हमें मुत्तहिद रख सके, इस्लाम की नुमाइंदगी कर सके। हालांकि चाहिए तो ये था, जैसे फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, पाकिस्तान को क़यादत करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लीडरान की कमजोरी है, क्या आलमी सतह पे नुमाइंदगी नहीं कर सके।